इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो स्पेशल एक्ट्स हैं, इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट एजेंसी, सरदर्द कर रहे हैं। डोंट वरी, बहुत सारे सेक्शंस हैं, बट डोंट वरी, मैं जो सिलेक्टेड सेक्शंस तुम्हें अभी देने वाली हूँ, बस इतने करके जाओ और इस रील को सेव कर लो। एग्जाम के एक दिन पहले तक पढ़ना, पूरा 90% पेपर इन्हीं के आसपास घूमेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडेमनिटी और गारंटी। सेक्शन 124 इंडेमनिटी की मीनिंग, 125 राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर और 126 में गारंटी, 129 कंटिन्यूइंग गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट, 131 रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, 133 जब श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है बिकॉज ऑफ कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, एंड 134 इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ड्यू टू मिसरिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं बेलमेंट एंड प्लेज पे। सबसे पहले तो डेफिनेशन हर कहीं चिपका देना। सेक्शन 148 बेलमेंट की डेफिनेशन, 151 और 152 जिसमें ड्यूटी है बेली की टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। उसके बाद कर लेना फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स इज ट्रीटेड एज अ बेली का 168 एंड 169, और उसके बाद याद कर लेना 172 प्लेज की डेफिनेशन। आते हैं अगले लॉट पे एजेंसी के सेक्शंस, 182 डेफिनेशन ऑफ एजेंसी और 189 एजेंट की अथॉरिटी इन इमरजेंसी, जिसमें वो ऑर्डिनरी प्रूडेंस से अपने प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए कोई एक्शन लेता है तो फिर वो लायबल नहीं होगा लॉस के लिए। सेक्शन 192 सब एजेंट से रिलेटेड क्लॉजेस। सेक्शन 202 वो एजेंसी जो रिवोक नहीं हो सकती, वो कौन सी होती है, खास तौर पे जिसमें एजेंट का कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो। सेक्शन 208 टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कैसे होगा, और लास्ट सेक्शन 215 कि प्रिंसिपल के क्या राइट्स हैं व्हेन एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट। इस सब के बाद दो डिफरेंसेस जरूर करके जाना, डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज एंड डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। और इसी तरह बाकी चैप्टर्स के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस अगर तुम्हें चाहिए हो तो कमेंट्स में लिखो पीडीएफ, तो मैं तुम्हें एक पीडीएफ शेयर करूंगी जिसमें सारे इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, और एक ग्रुप की लिंक भी दूंगी कि एग्जाम के दिन तक तुम मोटिवेशन के लिए मुझसे जुड़े रहो। ऑल द बेस्ट।